मैम वॉशरूम चली गई थी। अच्छा, चलो देखो। ट्राइंगल्स पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल पढ़ने से पहले हम जानेंगे ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स पढ़ने से पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ओके। इसमें मैम ए चैप्टर पार्ट का होता नाम है। हाँ प्रॉपर्टीज बोलो ऑफ क्या। ट्राइंगल चैप्टर मैम। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में अच्छे से समझना जो समझा रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जो भी है फर्स्ट पॉइंट वो तुम्हें खुद से करनी है। अगर इसको अच्छे से समझ लोगी थ्योरी, तो एक्सरसाइज खुद से कर लोगी। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में बेस्ड ऑन साइड्स। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? ट्राइंगल हैव हाउ मेनी साइड्स? ट्राइंगल्स डू हैव थ्री। 3 होती है, 3 साइड्स होती हैं। एंड हाउ मेनी एंगल्स डज इट हैव? थ्री। 3 एंगल्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन साइड के बेस पर ट्राइंगल्स कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। तीनों का पहले नाम जानो। जैसे कि होता है आइसोस्केल, या पहले स्केलन से शुरू करो। स्केलन ट्राइंगल, फिर आइसो स्केल या आइसोस्केलन ट्राइंगल, और फिर होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब तीनों का मतलब समझो। स्केलन मतलब हो गया ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजरमेंट। ऑल 3 sides of different measurement, different measurement। मतलब तीनों की जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, वो डिफरेंट होगी। कोई 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 यूनिट, तो कोई 4 हो जाएगा, कोई 7 हो जाएगा। तीनों डिफरेंट होंगी, तो उसे स्केलन कहेंगे। आइसो का मतलब होता है आइसो का मतलब होता है टू। आइसो का मतलब आइसो का मतलब क्या होता है? टू। टू। स्केलन वर्ड लिया गया है साइड से, मतलब 2 साइड बराबर हो। तो ऐसा ट्राइंगल whose only 2 sides are equal, only 2 sides are equal, it's called isosceles triangle। मतलब इसमें आपकी कितनी साइड्स बराबर होंगी ट्राइंगल की? टू। एनी 2 साइड्स। ये 5 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। कोई भी 2 साइड बराबर हो सकती है। अब आता है इक्विलैटरल। लैटरल का मतलब होता है साइड्स। लैटरल कहते हैं साइड्स को। और इक्यू मतलब होता है इक्वल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल इज द ट्राइंगल whose all the 3 sides, all the 3 sides are equal। ठीक है, आर इक्वल। जैसे कि ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। बोलो, समझ में आ गई बात? यस मैम। अच्छे से समझ में आ गई? यस मैम। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगी तुम खुद से? पढ़ो एक बार क्वेश्चन, बताओ कर लोगी, ठीक। करके भेजोगी?
हाँ मैम, 126। ठीक है, ये तो हो गया बेस्ड ऑन साइड्स। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स का बी पार्ट है बेस्ड ऑन एंगल्स। बी पार्ट है बेस्ड ऑन एंगल्स। ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनके बेसिस पर ट्राइंगल कितने तरीके के होते हैं, उनके बेसिस पर भी ट्राइंगल 3 तरीके के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब जहां जहां ट्राइंगल लिखना है ना, वहां वहां हम ट्राइंगल बना देंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एंड द थर्ड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो कितने तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स ट्राइंगल? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। अच्छा, एक्यूट एंगल क्या होता है ये जानती हो? जो 90 से बड़ा और 180 हाँ, से छोटा। ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, और ये इधर होता है 180 डिग्री। तो 0 और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट है, 180 और 90 के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। और राइट एंगल क्या होता है? जो 90 के बराबर है, राइट एंगल आपका 90 के बराबर होता है। समझ में आई बात? यस मैम। एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल in which what all the 3 angles are acute। तीनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे। तीनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट। एक्यूट। एक्यूट का मतलब लेस देन 90। तो क्या क्या हो जाएगा? 30 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया, या इसको 20 कह दो, और ये 40 हो गया। तो 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70, 80। हमको 180 डिग्री के बराबर भी करना है ना। हाँ। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। हम्म, ये 90 है, पर ये 90 लगना नहीं चाहिए। चलो, जैसे कि 30 कर दिया और 40 कर दिया, तो 30 40 कितना हो गया? 70। हाँ, तो 70। अब 70 में 90 से कम करना है, तो ये एंगल 20 तो होगा नहीं, ये एंगल 20 तो होगा नहीं। तो हम ये एक एक काम करते हैं, हम किसी एक ही एंगल को 70 मान लेते हैं, जो कि 90 से क्या है, कम है ना। अगर हम एक एंगल को 70 मान लें और दूसरे एंगल को 30 मान लें, तो 70 प्लस 30 कितना हुआ? 100। 100। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 70 30 80। ठीक। या फिर मेजरमेंट्स और क्या हो यस सकते मैम। हैं? 70 50 60। जो भी एंगल होंगे एक्यूट एंगल में, वो सारे तीनों एंगल 90 से कम होंगे। 80 भी 90 से कम है, 70 भी 90 से कम है, 30 भी 90 से कम है, 70 50 60 सब 90 से कम है। ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में याद रखना कि ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल in which any one angle is obtuse। any one angle is obtuse।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो हो जाएगा जिसमें कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए। ऑब्ट्यूज का मतलब 180 से छोटा। 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो ऐसा मेजरमेंट कैसा हो सकता है? अगर हम किसी एक एंगल को 135 डिग्री कह दें तो 180 से माइनस करके क्या हो जाएगा? अगर इसको 20 मान ले, इसको 25 मान ले, तो ये जो एक एंगल है 135 डिग्री वो आपका क्या है? ऑब्ट्यूज है। बाकी दोनों एंगल तो आपके एक्यूट हैं, एक्यूट हैं। एक एंगल ऑब्ट्यूज होने की वजह से ये ट्राइंगल क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल क्या होता है? इन विच एनी वन एंगल इज मेजर्ड 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, दिस मच इज 90, बाकी कुछ और भी हो सकता है। 90 बनाना है, 60 प्लस 30 कर दो। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो तुमको बहुत सारे ट्राइंगल्स दे दिए जाएंगे, तुम्हें देखना है तीनों तीनों एंगल अगर एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तीनों एंगल में से कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज है, कोई एक एंगल, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ट्राइंगल में एक 90 डिग्री एंगल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। यस मैम। अब यहाँ ये गौर करना कि इसमें ऐसा क्यों कहा गया कि इसमें ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट, इसमें ओनली वन एंगल एक्यूट कहा गया और इसमें भी वन एंगल कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया अब ये बताते हैं तुम्हें। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ट्राइंगल की एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू या मेजर 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसका मतलब कि अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करें तो ये 180 डिग्री के बराबर आता है। अब मैं तुमसे ये सवाल पूछती हूँ, क्या किसी ट्राइंगल में दो 90 डिग्री एंगल हो सकते हैं? मैम एक बार आप ऊपर करेंगे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। देख लो देख लो, कहाँ ऊपर? ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देख लो। मैम आप ये ए बी और सी वाला बता दो एक बार। बेटा ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ए का मतलब कोई मेजरमेंट होगा 30 40 60, बी का कोई मेजरमेंट होगा, सी का कोई मेजरमेंट होगा। लेकिन अगर एंगल ए और एंगल बी एंगल सी को 30 40 70 कुछ भी जो मेजरमेंट होगा उसको अगर हम प्लस करें तो वो 180 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल हैं। हाँ, ठीक। मतलब कुछ भी, ए कुछ भी हो सकता है, बी हाँ कुछ भी हो हाँ सकता है, हाँ सी भी। हाँ हाँ, बी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आ गया समझ में? यस मैम। अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, डज एनी ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल? बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या किसी ट्राइंगल के पास दो राइट एंगल हो सकते हैं?
इसका आंसर है नो। वाई? अगर, इफ, मान लें कि इफ ट्राइंगल हैव हैज टू राइट एंगल, अगर ट्राइंगल के पास दो राइट एंगल हैं तो इसका मतलब 90 प्लस 90 ये तो खुद ही 180 हो जाएगा। इट मीन्स, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। हाँ, थ्री, एंड इट मीन्स थर्ड एंगल इज जीरो। थर्ड एंगल is equal to 0 degrees, but it is not possible in the case of, ट्रायंगल। very good, triangle के केस में ऐसा है because triangle has three angles, it has three angles, इसके तीन एंगल होते हैं, वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा फिर। इसी तरह से सेम क्वेश्चन हो सकता है कि डज a triangle have, मैम मैं 1 सेकंड से वॉशरूम से आऊं? जिसमें खत्म कर रही हूँ, वेट कर लो 2 मिनट। मोर देन, डज a triangle have more than one obtuse angle? क्या दो से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज मैक्स 90 तक तो राइट एंगल रहता है, लेकिन अगर तुम 90 प्लस 90 कर रही हो तो तुम्हारा 180 आ रहा है, 90 के बाद 91 में चली जाओगी तो ये भी तो तुम्हारा ज्यादा आ जाएगा, 180 से ज्यादा आ जाएगा। तो इसका भी आंसर कैसा है? सेम इसी की तरह है कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि हम अगर प्लस करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स को तो 180 से ज्यादा चला जाएगा और थर्ड एंगल जीरो हो जाएगा। और ट्राइंगल के केस में ये पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें अपनी एक्सरसाइज की सारी क्वेश्चंस कर